बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी बेगम जो है गज़ाला गज़ाला ज़हीर के नाम से और सब पहचानते हैं। तो उसने का नया आर्ट है। इस आर्ट में उसने जिस तरह मिठाई पे लगाते हैं चांदी के वर्क और गोल्ड के वर्क, ये गोल्ड के वर्क इस्तेमाल किए हैं, यानी गोल्डन कलर के वर्क इस्तेमाल किए हैं। और इसकी ये पेड़ बनाया, दो दो हैं, ये दो पेंटिंग्स इसने बनाई। इसका दिखाने का मकसद ये है कि मेरे किचन के शेल्फ उसका ड्राइंग का सारा सामान पड़ा हुआ है और पेंटिंग का सामान पड़ा हुआ है, और उसने मुझे डिस्टर्ब किया तो मैंने सोचा कि चलो उसकी भी चीज़ें मैं दिखा दूँ। दूसरा है, मेरे बेटे ने ऊपर छत पे ये पुदीना लगाया, बिल्कुल ताज़ा पुदीना है, तो वहाँ से लाए थे काट के। मैंने सोचा चले इसकी चटनी बनाते हैं। तो हमें पुदीने की चटनी के लिए पुदीना चाहिए होगा, और लाल मिर्चें हो तो लाल मिर्चें, हरी मिर्चें लाता हूँ, उसमें से जो लाल हो जाती है तो उसको इस्तेमाल करता हूँ। इसका टेस्ट डिफरेंट होता है हरी मिर्चों से, तो वो चाहिए होगी। ये मैंने पुदीना अपनी जग में डाल दिया। लहसुन चाहिए होगा, छोटा अगर लहसुन है तो 1 से 1.5, और बड़ा ये तकरीबन 1 पाव मिर्ची। तो छोटा अगर लहसुन चाहिए तो 1 से 1.5। हाँ, सॉल्ट चाहिए होगा, तो मैंने ये हिमालय सॉल्ट लिया है और पत्थर वाला, अगर आप चाहें तो सादा सॉल्ट भी डाल सकते हैं। और जनाब वाली ये पेपरिका मैंने इसलिए रखा है कि इन केस चटनी का कलर खूबसूरत नहीं है तो उसको खूबसूरत करने के लिए मैं पेपरिका का इस्तेमाल करूँगा। और ये है साबित धनिया, और ये है साबित ज़ीरा। ये दोनों चीज़ों को, साबित ज़ीरा साबित धनिया को आप तवे पे भूनने के बाद हमाम दस्ते में डाल के कूट लीजिएगा, और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को मिलाइएगा। मैं इसको बना के आपको दिखाता हूँ। हम इस चटनी में अब खटास के लिए 1 कैरी डाल दें, 1 कच्ची कैरी, उसको आप है ना काट के कोई निकाल दें और डाल दें। मैंने 1 कैरी डाल दी है, और हमाम दस्ते से मैंने ये धनिया और ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच धनिया, और इसमें लहसुन भी मैंने कुछ में कूट दिया, क्योंकि वो चॉप करने में इसके अंदर जग के अंदर हो सकता है इतना अच्छा नहीं कूटा जाए, तो उसको कूट दिया। तो ये हमाम दस्ते से कूट लें या आप किसी मशीन से भी कूट लें, लेकिन मोटा मोटा गदरा। ये जो ग्राइंडर का एक होता है जो चॉप करता है, एक होता है जो गदरा कूटता है, उससे भी कूटा जा सकता है, तो आप उसमें कूट लें। तो ये जनाब वाली चीज़ हमारी डल चुकी। अब तक जो चीज़ें डली हैं उसमें है कैरी 1, और पुदीना, और जनाब वाली ज़ीरा और धनिया और लहसुन, ये चीज़ें पड़। लहसुन एक छोटा देसी लहसुन लिया है, जो इम्पोर्टेड नहीं, देसी लहसुन लिया है। और मैं इसमें कलरिंग के लिए पेपरिका का इस्तेमाल करूँगा, और 1 चाय का चम्मच में पेपरिका इसमें डाल दूँगा ताकि कलर इसका अच्छा आ जाए। 1 से 2 1.5 चाय का चम्मच डालिए ताकि उसका कलर अच्छा आ जाए, कलर रेड हो जाए, क्योंकि ग्रीन बहुत है और इसमें रेडिश जब मिलेगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा। अब हम इसमें अपनी मिर्चें जो धोने के पानी में रखी हुई थी मैंने, ये हरी मिर्चों की लाल मिर्चें हुई हैं, तो मैं लाली मिर्चों को पसंद करता हूँ। इसमें तेज़ी बहुत होती है, मज़ा बहुत होता है, टेस्ट बहुत होता है। तो हम ये मिर्चें इसमें धो के साफ़ करके मैंने रखी हुई हैं तमाम के तमाम, इसको डाल देते हैं, और ये हमने डाल दी। अब इसमें आपको या तो कैरी से खटास ले सकते हैं, या नींबू से तो लास्ट में भी लिया जाता है, आखिर में डाल सकते हैं, या इमली से लिया जाता है। लेकिन ये कैरी की चटनी है, कैरी पुदीने की चटनी है, जिसमें गार्लिक है, लहसुन पड़ा हुआ है, और इसमें ज़ीरा डला है, और धनिया, साबित धनिया को मोटा मोटा गदरा कूट के डाला है। अब इसको हम चला लेंगे, और चलाने के बाद इसकी देखते हैं। आपको तो पूरा नजर आएगा मिक्स करने के लिए। आप लकड़ी के जो चम्मच होते हैं या इसका भी प्रेशर होता है, उससे आप उसके बना सकते हैं। अलहम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त तैयार है। मैं अभी आपको निकाल दूँगा।
हम पुदीने की चटनी, कैरी पुदीने की चटनी हम सर्विंग के लिए निकालते हैं। ये जनाब माशाअल्लाह तबारकल्लाह, ये देखिए ज़बरदस्त, कलर भी ज़बरदस्त, खाने में खूब बहुत टेस्टी है और हर खाने के साथ खाई जा सकती है। इसके आगे के प्रोसेस ये है कि अगर आपके पास खाना पकाने का तेल डाल रहे हैं तो उसको गर्म करके काढ़ लीजिएगा, उसको फिर ठंडा करके डालिएगा। और अगर आप है ना जैतून का तेल इस्तेमाल करें तो जनाब डायरेक्ट आप कच्चा जैतून का तेल इस्तेमाल करें, ताकि जैतून के तेल की खासियत बरकरार रहे। ये मैं जैतून का तेल इस्तेमाल करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त जी। तो हर खाने में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं इसको सजाने के लिए जनाब एक पत्ता पुदीने का ऊपर डेकोरेशन के लिए, पुदीने का पत्ता ज़बरदस्त, खाने में टेस्टी, बनाने में आसान। याद रखिए सिर्फ जो ये चीज़ें मैंने डाली है वो कैरी है एक, और पुदीना है, और एक लहसुन है, और मिर्चें जो है वो तकरीबन आधा पाव से ज़्यादा, एक पाव से कुछ कम मिर्चें डाली हैं। और जनाब आली इसमें सॉल्ट डाला है। सॉल्ट आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेगुलर सॉल्ट भी डाल, और दूसरा सॉल्ट जो है हिमालय सॉल्ट वो चाहें तो वो डाल सकते हैं। और जनाब 1 चम्मच चाय का धनिया है, साबित धनिया, और 1 चम्मच चाय का साबित ज़ीरा, दोनों को गदरा गदरा कूट के डालिएगा, उसका टेस्ट आएगा मुंह के अंदर। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और मेरी बेगम की बहुत सारी तस्वीरें हैं जो मैं दिखाना चाहता था, और उसमें से कुछ मैं आज दिखा दूँ, उसको भी आप मुला देखिएगा और अप्रिशिएट कीजिएगा। गज़ाला की तस्वीरें जो हमारे ड्राइंग रूम में सजा दी गई है। ये ड्राइंग रूम का वो कोना है जिसमें इसको लगा दिया हमने वॉल के ऊपर। ये भी इसके हाथ की पेंटिंग है, ऑयल पेंट है या ऑयल पेंट है, ये वाटर पेंट है, वो मैं गालिबन ये वाटर पेंट है। तो इस ये बनी हुई खूबसूरत है। दूसरे कोने पे लगी हुई, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरी जनाब आली हमारे ड्राइंग रूम की सॉरी मिर्ची किटकूटियाँ तो मुझे लग रही है दूसरी पेंटिंग है, ज़बरदस्त बनी हुई। उससे पूछेंगे कि वाटर पेंटिंग है या ऑयल पेंट है। मेरा ख्याल गालिबन ये वाटर पेंट में बनी हुई है तमाम तस्वीरें। और ये तीसरी हमारे ड्राइंग रूम की दीवार पे सजी हुई है। ये 3 पेंटिंग, और 2-3 पेंटिंग जो ऊपर लगाई गई वो इंशाल्लाह मैं बाद में दिखाऊंगा। उम्मीद है आप दुआओं में याद रखेंगे, और मेरे बीवी बच्चों के तमाम के लिए दुआ कीजिएगा। आपको मैं अल्लाह के हवाले करता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।